is two spheres of mass small m and capital M are situated on the air and the gravitational force between them is F. If the space around the masses is now filled with an liquid with a specific gravity of 3, the gravitational force between them is this. अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी दे दिया है ओके तो यहाँ पे बहुत सारे हम क्या करेंगे, इसको F/3 कर देंगे क्योंकि हमें पता है F इन मीडियम इज इक्वल टू F इन वैक्यूम अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. बट ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है एंड सबसे बड़ी बात क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम. ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे डिपेंड करता ही नहीं है. ओके तो इसका वैल्यू F ही रहेगा. म्यूचुअल अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है, मासेस पे डिपेंड करता है, उनके बीच का डिस्टेंस पे डिपेंड करता है. इट डजंट डिपेंड ऑन द व्हाट इज द मीडियम. ओके तो ये आपका 3 का 3 मतलब 3 सॉरी F का F ही रहेगा. तो इसका कुछ फर्क नहीं, इसमें 1000 वैल्यू दे दो पर कुछ फर्क नहीं होगा. तो दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन, मतलब वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन. ओके नेक्स्ट, व्हाट विल द फॉर्मूला ऑफ द मास, what is the formula of mass in terms of G, R and M. मास का फॉर्मूला, R is the radius of this. मास किसका मास पूछा है इन लोग ने पूछा है मास ऑफ अर्थ. ओके मास ऑफ अर्थ इन टर्म्स ऑफ दिस. तो हमें पता है G इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर. तो अगर हमें M पूछा है तो जी आर स्क्वायर बाय स्मॉल कैपिटल G जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. तो कहाँ दिख रहा है ये जी आर स्क्वायर बाई जी. तो इन लोगों ने मास का, अर्थ का मास इन टर्म्स ऑफ दिस पूछ लिया. तो ये हो गया, उसमें और कुछ ट्रिक नहीं है. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ओके अ बॉडी वेज 72 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट एट द हाइट इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ. ओके देखो क्या हो जाएगा, इसमें हाइट रेडियस का हाफ दिया है. जब भी इतना टर्म दिए गए, अगर देखो तो अगर 320 किलोमीटर से कम दिया रहेगा तो आप अप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्मूला यूज करोगे जो कि होता है जी एच इज इक्वल टू जी 1 माइनस 2h बाई आर. ओके ये होगा अप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्मूला जो कि 320 से कम होगा. बट इन लोग ने हमारा रेडियस कितना था 6400 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 2 करो तो आ जाएगा आपको 3200. तो ये कुछ ज़्यादा ही है ना. तो आपको ये अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला कुछ हेल्प नहीं करने वाला, आपको गलत आंसर ही लेके आएगा ये. ओके आपका नेगेटिव करने में हेल्प कर जाएगा. तो आपको क्या निकला है, G इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर. तो G एट H अपॉन G, अपना नॉर्मल G वुड बी ये R प्लस H का स्क्वायर और ये R स्क्वायर. ये फॉर्मूला जनरल वाला है, ये आप हर टर्म के लिए यूज कर सकते हो. इनफैक्ट दिस स्मॉलर डिस्टेंस के लिए आप कर सकते हो. बट ये अप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्मूला कभी कभी काम आ जाता है जब भी आपका 320 किलोमीटर से कम रहेगा हाइट तभी. ओके तो आपको क्या बोला है इन लोग ने कि अर्थ सरफेस पे अगर हम लोग इधर M और M मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा. तो उसने बोला है कि एम एच जी एच निकालो. एम जी कितना दिया उन लोगों ने 72. रेडियस कितना दिया, रेडियस तो रेडियस ही रहेगा. हाइट कितना दिया, रेडियस प्लस रेडियस का हाफ का स्क्वायर. ओके तो हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन 3r बाई 2 का स्क्वायर. तो ये हो गया आर स्क्वायर अपॉन 9r स्क्वायर बाय 4. ये 4 ऊपर चला जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल. तो इधर क्या बताओ, एम जी एच वुड बी एम जी एट एच हाइट ये होगा 4/9 इंटू 72. 9 1 जा 9 8 जा तो आपका आ गया 32 न्यूटन्स. तो ये हो गया आपका, क्योंकि ये जी वाला फॉर्मूला है. जी का वेरिएशन ऐसा रहता है, खाली मैंने उसमें एम का मल्टीप्लाई कर दिया और ये एम जी मतलब एट सरफेस का वैल्यू दिया है, ये इधर चले जाएगा और ये आपको दिया है. इस तरीके से आपका आ जाएगा. तो आपका कौन सा आंसर आ रहा है 32. तो फर्स्ट ऑप्शन. ओके द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट 1 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस इज सेम एज द डेप्थ बिलो द अर्थ सरफेस. देन हाइट और इसके बीच में रिलेशनशिप पूछा है. देखो यही फॉर्मूला यूज होने वाला है तो मैं इसे मिटा नहीं रहा हूँ. देखो 1 किलोमीटर बोला है, हमारा अर्थ का रेडियस कितना है 6400 किलोमीटर. तो 1 किलोमीटर के सामने नेग्लिजिबल है. तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्रोक्सीमेशन वाला यूज कर सकते हैं. जी एट डेप्थ क्या होता है, जी एट डेप्थ इज जी 1 माइनस डी बाई आर. अगर ये दोनों सेम है, दोनों के दोनों सेम है तो दिस विल कैंसिल दिस विल कैंसिल दिस. तो 1 तो इसको मैं इधर लेके जाऊँ 1 माइनस डी बाई आर इज इक्वल टू 1 माइनस 2h बाई आर. ओके तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये 1 को क्या करेंगे हम लोग, हाँ ये 1 को इधर लेके आ जाओ, ये 1 को इधर लेके आ जाओ तो ये 0 हो जाएगा. ओके ये 1 को इधर लेके आ जाओ 0 हो जाएगा. 0 माइनस मतलब ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस डी बाई आर इज इक्वल टू माइनस 2h बाई आर. आर से आर कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, डी इज इक्वल टू 2h. ये आपको तो याद रखना है. डायरेक्टली आप भी ये भी बोल सकते हो 2h इज इक्वल टू डी, इधर से डायरेक्ट बोल सकते हो. बट मैंने आपको प्रूफ करके बताया था कैसे आता है. तो इन लोगों ने क्या बोला है, देन द रिलेशनशिप बिटवीन दिस इज, हाइट बोला है हमें 1 किलोमीटर तो डेप्थ हो जाएगा 2 किलोमीटर. हाइट बोला है 1 किलोमीटर, डेप्थ हो जाएगा 2 किलोमीटर. कौन सा ऑप्शन दिख रहा है 15th का सी. द हाइट एट विच द वेट ऑफ द बॉडी बिकम्स 1/16 ऑफ, क्या बोला है, रेशियो 1/16 ऑफ
रेशियो कितना दिया 1/16 ऑफ इट्स वेट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो उसका हाइट पूछा है, तो हमें वापस वही जी वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जनरल वाला। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, जी एच अपॉन जी इज इक्वल टू आर स्क्वायर और आर स्क्वायर आर प्लस एच का स्क्वायर। ओके, हमें हाइट पूछा है, हमें बोला है कि हाइट पे जाके उसका वेट कितना हो जाता है, अगर एम और एम से मल्टीप्लाई कर दो तो हाइट पे जाके उसका वेट हो जाता है 1/16 और जो उसका नॉर्मल वेट रहता है, तो वेट 1/16 रहता है, वेट से वेट कैंसिल होगा, 1/16 आ जाएगा, आर स्क्वायर आर प्लस एच का स्क्वायर, तो ये हो गया 1/16 हो गया। अगर आप स्क्वायर रूट ले लोगे तो r अपॉन आर प्लस एच इज इक्वल टू 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4r इज इक्वल टू आर प्लस एच, एच इज इक्वल टू 3r आ गया आपका। तो हाइट ही पूछा था हमें फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, दिस इज द 3r। ओके, 16th का हो गया आपका थर्ड आंसर। नेक्स्ट इज a roller coaster is designed in such a way that the rider experiences weightlessness as they go round the top a hill whose radius of curvature is 20 meters. The speed at which the car at the top of the hill will be in the between of. कौन सा कितना स्पीड होना चाहिए ताकि आपको वेटलेसनेस महसूस हो। देखो इसका की कंसेप्ट क्या है, जब भी आप ऐसे स्लाइड से जाओगे तो आपका वेलोसिटी इतना होना चाहिए इस तरफ ताकि आपका mg और इधर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगे, या तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो नीचे लगेगा, उसके इक्वली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा mv²/r, ये दोनों अगर आपका इक्वल हो जाए, ओके, mv² अगर mg, तो आपका अगर इतना वेलोसिटी हो गया v √g, तो आपका ये आ सकता है कि आपको वेटलेसनेस फील हो। उसने तो क्या बोला है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया 20 और आपका g कितना दे दिया इन लोग ने 9.8 ले लेते हैं हम लोग, ये चला जाएगा यहाँ से, तो ये आ जाएगा 196 अप्रोक्सीमेटली 14 मीटर पर सेकेंड, तो v शुड बी 14 मीटर पर सेकेंड। आंसर में इन लोग ने रेंज दिया है एक, तो 14 अगर हम लोग 10 डाले तो 200 हो जाएगा, 200 का कुछ आता है क्या रूट, 200 का रूट नहीं आएगा, तो आएगा 10 √2 विच इज 1.4 अगेन 1.414 इंटू 10 करेगा तो 14.144 आ रहा है, फिर भी ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 14 and 15, द स्पीड ऑफ द कार एट द टॉप ऑफ द हिल इज बिटवीन 14 से 15 होना चाहिए, 15 से 16 नहीं, 13 से 14, 16 से 15। देखो इसके लिए क्या होना चाहिए 14 से 15, क्योंकि हमें 14 और 14.44 अगर ज़्यादा सॉल्व करें 14.14 आ रहा है, तो 14 से 15 के बीच में होगा तो आपको वेटलेसनेस महसूस होगा। अगर उससे ज़्यादा हो गया स्पीड तो क्या होगा, आप ऊपर उड़ जाओगे, ऊपर उड़ोगे आप थोड़ा। ओके, नेक्स्ट इज अ न्यू प्लैनेट हैविंग द सेम डेंसिटी एज द अर्थ बट 3 times बिगर देन द साइज ऑफ अर्थ, मतलब उसका रेडियस ऑफ प्लैनेट इज इक्वल टू 3 times ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ दिया है। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज g, उसके अंदर g डैश क्या हो जाएगा। सी हमें पता है कि रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है, तो g इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर। ओके, रेडियस का स्क्वायर, तो g ऑफ अर्थ अपॉन g ऑफ प्लैनेट, तो g ऑफ प्लैनेट आ जाएगा, g ऑफ प्लैनेट मतलब प्लैनेट का रेडियस आ जाएगा विच इज 3r², और इधर आ जाएगा re का स्क्वायर। ओके, g ऑफ अर्थ अपॉन g ऑफ प्लैनेट क्या आ जाएगा यहाँ पे 9, re कैंसिल हो जाएगा, तो g ऑफ प्लैनेट क्या आ जाएगा ge/9, अर्थ का 9th हाफ हो जाएगा, तो 18th का हो जाएगा फर्स्ट वन। यहाँ पे हमारा आंसर गलत आया है क्योंकि हमने एक वर्ड कंसिडर नहीं किया, 3 times बिगर द सेम डेंसिटी एज अ 3 times बिगर, मतलब उसका वॉल्यूम बड़ा है, खाली मास डेंसिटी सेम है, तो हमें पहले g को डेंसिटी के टर्म्स में लेके आना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे अभी, g क्या होता है, g इज इक्वल टू gm/r², m को हम लोग क्या है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो डेंसिटी के टर्म्स में लेके आ जाओ, डेंसिटी हो जाएगा मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो g वुड बी, डेंसिटी क्या हो जाएगा आपका, डेंसिटी इज रो और 4/3 पाई r³ एंड r² इधर है, तो r² से एक r² कैंसिल, तो इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो अगर आपको देखा जाए तो ये g सिग्मा, तो ये रो सेम है, 4/3 पाई तो ये कांस्टेंट है, तो g इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r इफ मास डेंसिटी सेम। तो अगर मास डेंसिटी सेम है तो आपका ये आएगा। देखो इन लोग ने ये ऑप्शन भी दिया था, अगर हम लोग ने मास डेंसिटी नहीं कंसिडर किया तो हमें मास डेंसिटी कंसिडर करना पड़ेगा, सिंस उसका r 3 टाइम्स है तो उसका g भी 3 टाइम्स हो जाएगा। तो दिस इज अ गुड क्वेश्चन। ओके, ट्रिकी क्वेश्चन है ये। डेंसिटी ऑफ अ न्यूली डिस्कवर्ड प्लैनेट इज ट्वाइस दैट ऑफ अर्थ। देखो डेंसिटी ऑफ न्यू
planet is equal to twice of density of Earth. The acceleration due to gravity at the surface of planet is equal to the surface of Earth. If the radius of the Earth is r, तो उसका रेडियस पूछा है. उसने क्या बोला है, g of planet is equal to g of Earth. ओके, अभी g को हम लोग डेंसिटी के टर्म्स में लेके आएंगे वापस. g 4/3 पाई r क्यूब इंटू डेंसिटी ऑफ प्लानट. प्लानट रखो सब जगह, और ये रेडियस ऑफ प्लानट कर दो. इधर स्क्वायर है, इधर से स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो जी पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ये तो कांस्टेंट्स है ये सब, तो ये क्या हो जाएगा, आर इंटू डेंसिटी ऑफ प्लानट. उसी तरह से जी ऑफ अर्थ क्या आ जाएगा, आर ऑफ अर्थ, ये आर ऑफ प्लानट इंटू डेंसिटी ऑफ अर्थ. ये डेंसिटी ऑफ प्लानट क्या है, 2 टाइम्स ऑफ अर्थ, तो ये इससे कट जाएगा तो 2 आएगा यहाँ पे. जी दोनों इक्वल है तो ये 1 हो गया, तो 1/2 इज इक्वल टू रेडियस ऑफ प्लानट अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ. तो रेडियस ऑफ प्लानट वुड बी 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ का हाफ हो जाएगा, वो रेडियस ऑफ अर्थ का 2 हो जाएगा. तो आपको 19th का फर्स्ट आंसर आना चाहिए. ओके, नाउ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अ प्लैनेट इज 9 टाइम्स द एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट बी. A man jumps height of 2 meter on planet surface A. What will the height that he can jump in planet B? क्या बोला है, ग्रेविटेशनल ऑफ A is 9 टाइम्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ B. चेक कर लेते, यही दिया है क्या बोला है इसने, हाँ, ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट A is 9 टाइम्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ B. ओके, ये हो गया. तो उसने बोला है कि पर्सन कैन जंप G प्लैनेट A पे, वो हाइट कितना जंप कर सकता है आपका, प्लैनेट A पे ही कैन जंप ऑफ 2 मीटर्स. तो B पे कितना जंप करेगा, तो B पे कितना जंप करेगा वो देखो. आप अगर GB की बात करो तो हो जाएगा GA/9, मतलब वो 9th टर्म है, मतलब GB बहुत छोटा है. GB छोटा होने के कारण वो ज़्यादा जंप कर पाएगा. कितना ज़्यादा जंप कर पाएगा उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे. तो कोई भी हाइट का प्रॉब्लम है तो हम लोग क्या करते हैं, पहले एनर्जी कंजर्व mgh जो हमें चाहिए इज इक्वल टू हाफ mv². ये हो जाएगा, तो हाफ mv² हो जाएगा काइनेटिक ये प्रिंसिपल से. तो अगर हमें क्या निकालना है, हाइट निकालना है यहाँ से, तो उसका जितना काइनेटिक एनर्जी मैन के पास है वो तो उतना ही रहेगा, खाली प्लैनेट चेंज हुआ है तो ये चेंज होगा. ओके, तो उसका काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो mgh ऑफ प्लैनेट A इज इक्वल टू mgh ऑफ प्लैनेट B. कैसे आया, क्योंकि दोनों मैन का काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगा ना. उसका पोटेंशियल, वो अगर समझो 10 मिनट तक काम कर सकता है तो उसका उतना पोटेंशियल है कि 10 मिनट तक काम कर सकता है. प्लैनेट B पे जाने पर भी वो 10 मिनट पे थक जाएगा, तो वही रहेगा. तो टोटल काइनेटिक एनर्जी सेम है. तो इसी तरीके से हम लोग मास ऑफ प्लैनेट नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं, मास तो कैंसिल हो जाएगा, मास ऑफ मैन इज सेम. तो GA अपॉन हाइट A इज इक्वल टू GB अपॉन हाइट B. तो हाइट ऑफ B प्लैनेट निकालना, हाइट ऑफ B प्लैनेट वुड बी GA/GB. तो GA/GB क्या है, GA/GB यहाँ से आएगा, GA/GB वुड बी 9 इज इनटू हाइट ऑफ A, तो हो जाएगा 9/2 इज 18 मीटर. आप ऐसे भी कर सकते हो, ये इसका आंसर तो 18 हो गया. आप ऐसे भी कर सकते हो कि इसका अगर प्लैनेट का G था, समझो G वो कितना 2 मीटर चढ़ गया, अगर उसका G/9 है तो वो कितना मीटर उड़ी मार सकता है यूनिटरी मेथड से. G से G कैंसिल हो जाएगा. ओके, B का कितना हो जाएगा, G/9 ना. ओके, तो यूनिटरी मेथड से कैसे हो जाएगा यहाँ पे, वेट, नहीं ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें थोड़ा सा गलत आ जाएगा. यूनिटरी मेथड से आप ऐसा अंदाजा लगा सकते हो कि देखो जिसका ग्रेविटी ज़्यादा है वो तो कम हाइट पे ही उड़ी, मतलब आपको जल्दी खींच लेगा उधर से, और जिसका ग्रेविटी कम है तो आप बहुत ऊंचाई तक जा सकते हो. तो इसमें से 2 से ज़्यादा वाला आंसर कौन सा है, 2 से ज़्यादा वाला. तो इसमें से 2 से ज़्यादा वाला आंसर ये है और ये है, ये दोनों तो 2 से कम है. उसमें से भी क्योंकि 9 टाइम्स उससे छोटा है तो 9 टाइम्स हाइट बड़ा होना चाहिए. तो अप्रॉक्सीमेटली आप ऐसे करके थर्ड ऑप्शन आ सकते हो. बट फॉर्मूला वाइज भी ऐसा कर सकते हो कि उसका मैन का एनर्जी सेम रहेगा, मास तो दोनों जगह कैंसिल हो जाएगा. तो G ऑफ A हाइट ऑफ A इज इक्वल टू G ऑफ B हाइट ऑफ B. ये भी वैलिड है. Assuming that the Earth to be a sphere of uniform density, what is the value of G in a mine 100 kilometers below the Earth's surface? Okay. तो इसका क्या आ जाएगा, हमें G ऑफ डेप्थ पता है, G ऑफ डेप्थ इज इक्वल टू G1 माइनस D/R. हमें डेप्थ दिया है तो हमें हाइट निकालना है. ये अगर 9.8 लेंगे, 1 माइनस कितना किलोमीटर दिया, 100 किलोमीटर्स अपॉन 6400 किलोमीटर्स. इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, 9.8, 1 माइनस 1/64. तो क्या हो जाएगा, 64 माइनस 1 63 इंटू 9.8 अपॉन 64. तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा G का वैल्यू थोड़ा सा कम आएगा. कैसे, 64 को अगर मैं यहाँ से डिवाइड करूँ तो 0.9 वाइज कुछ तो आएगा,
और यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कुछ आ जाएगा 21 का ए के हिसाब से आ जाएगा, थोड़ा सा वैल्यू कम आएगा क्योंकि 100 किलोमीटर ही गए ना, तो ज़्यादा डिफरेंस आएगा। तो 9.8 से आपका 9.65 हो जाएगा, क्योंकि अगर 63 को अगर 64 से डिवाइड करोगे तो देखो ये नंबर छोटा है, अगर छोटा है तो ये आ जाएगा कुछ तो 0.9 के हिसाब से आ जाएगा, 9.8 इंटू 0.9 हो जाएगा, तो कुछ ना थोड़ा सा छोटा वैल्यू आ जाएगा, ज़्यादा छोटा नहीं होगा, थोड़ा छोटा वैल्यू हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, अ बॉडी वेज 72 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अदर प्लैनेट रिक्वायर्ड। देखो ये सेम क्वेश्चन 2004 और सेम क्वेश्चन हम लोग ने इधर भी किया था 2020, सेम क्वेश्चन विद सेम वैल्यू एंड सेम ऑप्शंस दिया है यहाँ पे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 22 का ए, अभी करके आए हम लोग। इफ अ रॉकेट in a rocket a second pendulum is mounted, the period of oscillation decreases when the rocket is, सेकेंड पेंडुलम का क्या होता है 2 पाई बाय एल बाई जी। ओके, उसने बोला टाइम पीरियड कब डिक्रीज होगा, टाइम पीरियड जब डिक्रीज होगा जब ये जी का वैल्यू ज़्यादा होगा। हमें पता है जी वेरी कर सकता है इन अ लिफ्ट, तो जी इफेक्टिव जी अगर ऊपर जा रहा है विद सम एक्सेलरेशन तो जी इफेक्टिव क्या हो जाती है जी प्लस ए। अगर ये जी प्लस ए हो जाएगा जब भी रॉकेट ऊपर जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, तो ये जी प्लस ए हो जाएगा, जी प्लस ए हो जाएगा तो डिनोमिनेटर बढ़ गया, तो टाइम पीरियड वो डिक्रीज, तो ये हो जाएगा आपका टाइम पीरियड। तो व्हेन द comes down with a uniform acceleration, moves up with an uniform velocity, moves up in a uniform velocity बोलते हैं तो acceleration 0 ना, acceleration 0 रहेगा तो g ही होगा। अगर uniform acceleration बोलते हैं तो g by a हो जाएगा, डिनोमिनेटर मिनिमम, डिनोमिनेटर मैक्सिमम हो जाएगा, टाइम मिनिमम हो जाएगा, तो इसका आंसर सबसे अच्छा होगा डी वाला। ओके।